कुछ तो सोचो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है। घर की बहू अगर घर में नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे बेटा? अपनी बेटी के बारे में सोचो। बेटी देख रही है सब बेटा, वो देख रही है सब। मान जा बेटा, मान जा, तुम्हें अपनी माँ की कसम, मान जाओ, मान जाओ मेरा बेटा। आयुष्मा, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय सिया राम। चलो बेटा, अंत चलो। बेटा केतकी, तुम्हें तो पता है कि वरदान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर चला भी जाता है। बेटा केतकी, तुम एक काम करो, तुम्हें ना आज वरदान की पसंद का खाना बनाओ। तुमने ये तो सुना ही होगा ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मुझे पूरा यकीन है वरदान मान जाएगा। खुशबू तो अच्छी आ रही। देखना, ये सब खा के वरदान जी का गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। अरे इसका ढक्कन किधर है? ये क्या? ये तो वही मिठाई है जो सुषमा दीदी ने दादी को खिलाई थी। ये तो शुगर फ्री भी नहीं है। केतकी, खाना बन गया? माँ, परेशान क्यों लग रही हो तुम? हमें भी हमारी दादी की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो शुगर फ्री मिठाई लाए हैं। सुषमा, सुषमा, इस घर में सब चिल्ला के बात क्यों करते हैं? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? तुमने कहा था कि मिठाई शुगर फ्री है, पर ये तो नहीं है। तुम्हें पता है ना कि अम्मा जी के लिए मिठाई जहर है। वो तो अच्छा हुआ कि केतकी ने हमें बता दी, पर तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी सुषमा? हमसे क्या पूछ रही है? अपने लाडले दामाद से पूछिए ना, वो ही लेकर आई थी मिठाई। किसी बड़े घर के पढ़े लिखे आदमी से शादी कराई होती ना हमारी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। हम अकेले क्यों भुगते? सभी भुगतेंगे। केतकी, तुमने आज जितनी इज्जत उतारी है ना हमारी, इससे डबल हम तुम्हारी उतारेंगे। और इस घर से तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी ना की ना, तो हमारा नाम भी सुषमा नहीं। खैर, हम जिस काम से आए थे वो तो भूल ही गए।
खाना तैयार हो गया? जी माँ, बस अभी लगाती हूँ। ठीक है, एक काम करो, आज तुम खाना ना वरदान के कमरे में लगा दो। चलो हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। हे राम जी, हमारे इस घर को टूटने मत देना। खाना अरे वाह, मेरा फेवरेट खाना। आहा, अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। अच्छा केतकी सुनो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना दोगी? बनाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बनाती हूँ। अरे केतकी, अब किसके लिए खाना बन रहा है? माँ, वो वरदान जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं और वरदान जी ने हमें खाना बनाने के लिए बोला है, तो बस उन्हीं के लिए पूरियाँ और खीर बना रहे हैं। वाह, तो खाने का जादू चल ही गया। जब पति का गुस्सा इतना जल्दी ठंडा हो जाए, यानी वो अपनी पत्नी से ढेर सारा प्यार करता है। अच्छा, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं माँ, हम अकेले कर लेंगे, वरदान जी ने हमें बनाने के लिए बोला है। अच्छा जी, आपके वरदान जी ने सिर्फ आपको खाना बनाने के लिए कहा है? ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। मेरे सिवा कोई और देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लूं। इतना प्यार करते हैं। अभी तक पता नहीं चला। ये अचानक कुत्ते क्यों भौंकने लगे?
खाओ, पेट भर के खाओ, खूब मिलेगा। आज मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। इस घर में छोटी बच्ची मीठी है, मैं नहीं। जब प्यार से पुचकार कर खाना खिलाओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वरदान जी, आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज कुछ खा लीजिए। मैं खाना लगा दूं? मैं खाना लगा दूं? गलती हमारी है, हमें आकाश के साथ नहीं जाना चाहिए था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक्स मिस यूपी केतकी जी, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आप अपने दोस्त के साथ ही तो गई थी, कोई गुनाह तो नहीं किया। और वैसे भी कहते हैं कि औरत अगर अपने पति के अलावा किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर जाती है तो वो दो हिस्सों में बट जाती है। तो चलो हम भी बट जाते हैं। तो आज से ना तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी और ना ही मेरा कोई काम करोगी। या क्या बोल रहे हैं वरदान? क्या, क्यों और किस लिए, ये सब पूछने का हक तुम खो चुकी हो। वरदान जी, वरदान जी, प्लीज हमें कमरे से बाहर मत निकालिए। हमारी गलती है, हम मानते हैं। और आपको तो पता है मीठी हमारे बिना नहीं सो पाएगी। वरदान जी, मम्मी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मीठी को चुपचाप सुलाओ और उसके बाद बिना आवाज किए इस कमरे से बाहर निकल जाना। लेकिन वरदान जी, बात खत्म। मम्मी, तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना। अरमां जहां पे किए थे जतन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन।
तो आज से ना तो तुम मेरे साथ इस कमरे में सोओगी और ना ही मेरा कोई काम करोगी। खा लेंगे का फोन नहीं रात को। मेरा सामान मिस यूपी बनने के बाद न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना चाहते हैं और अपने जैसी लाखों महिलाओं को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, बस ठान लो और करके दिखाओ। हेलो, इतनी रात को फोन? वरदान तिवारी तुम्हारे सपनों में भी आने लगे हैं क्या? मम्मी मम्मी मम्मा मम्मा भैया आप कब आए? तो तुम ऐसे ऐसे कर रही थी, चल क्या रहा है ये सब? अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी चल रही है। इधर आइए। अरे ये देखिए, ये है हमारे सपनों की लिस्ट। सबसे पहले हमें बनना है मिस इंडिया, फिर उसके बाद हमें पापा को बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर दिलाना है। उसके अलावा हमें भाभी के लिए घर का सारा सामान लाना है। और मेरे लिए? आपके लिए ये है ना, आपके लिए बहुत अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी लेकर आएंगे। और हमारे सपनों की लिस्ट की आखिरी पॉइंट है कि हम अपने परिवार को विदेश यात्रा पर ले जाएंगे। अरे बस बस बस, ज्यादा मत उड़ो। भैया अगर उड़ना नहीं होता तो हम अपने पंख क्यों फैलाते? खैर ये सब छोड़िए, आप ना ये बताइए कि लग रहा है ना बिल्कुल सेम सेम। सेम टू सेम। बस हमें एक बार मिस इंडिया बन जाने दीजिए, फिर देखना हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मा मम्मा रानी बार बार रंभा क्यों रही है? मम्मा क्या हुआ रानी, तुम इतना क्यों रंभा रही हो? मम्मा रानी
कैसे पहुंच गई? मीठी, मम्मा मीठी भाई रुको, मम्मा आ रही है। मीठी, मीठी, मीठी बेटा, मीठी बेटा, मीठी बेटा, मीठी बच्चे, मीठी बेटा, अब मम्मा आ गई है ना, देखो। मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम्हें लगी तो नहीं? बेटा, तो चोट तो नहीं आई? ठीक है ना? How careless. भाभी देखिए, आप रोना बंद करिए। मीठी ठीक है, घबराइए नहीं है। धन्यवाद राम जी, आपने रानी के रूप में मेरी बच्ची की जान बचा ली। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इन दोनों के रहते आखिर मीठी छत पे कैसे गई? उसमें वरदान की क्या गलती है? वो तो बेचारा काम से थका आ रहा आता है। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तो माँ की होती है ना। जब बच्ची छत पे गई तो माँ कहाँ थी? भगवान न करे आज मीठी को कुछ हो जाता तो। सुषमा, मम्मा, मम्मा आप कहाँ चली गई थी? आप रूम में क्यों नहीं सो